बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। दीनदयाल ऑडिटोरियम में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश भर से 1500 से ज्यादा नेता शामिल हुए। मीटिंग में नगरीय निकाय और चुनाव और पंचायत चुनाव की रणनीति बनाई गई। साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कामकाज को लेकर रिव्यू किया गया। इसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, सीएम साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय शामिल हुए। प्रदेश भाजपा की यह विस्तार कार्य समिति ऐसे महत्वपूर्ण और विलक्षण समय पर हो रही है जब भाजपा ने चतुर्दिक विकास की ऐतिहासिक गाथा लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने सफलता की ऐसी कहानी लिखी है जिसे दोहराना अन्य दलों के लिए सदियों में संभव नहीं होगा। इस कार्य समिति को न केवल तीसरी बार पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने की प्रसन्नता है, बल्कि छत्तीसगढ़ समेत 3 बड़े राज्यों में ऐतिहासिक वापसी का गौरव भी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अभी तक की सबसे अधिक सीटें प्राप्त होने, अभी तक का सबसे अधिक मत प्रतिशत पाने और विपक्षी दल से मत प्रतिशत में सबसे अधिक अंतर से जीत हासिल करने यह कार्य समिति उत्साहित है। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ से 11 में से 10 सीट देकर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दोहराने का भी संतोष है कार्य समिति व्यक्त कर रही है। और राजनीतिक प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि मोदी जी की गारंटी पर ही भाजपा विधानसभा चुनाव में मैदान में थी। इसके अलावा कांग्रेस की वादा खिलाफी, उनकी विफलता तथा उनके घोटालों के मुद्दे भी चुनाव में थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन मुद्दों को जनता तक ले जाने में जी तोड़ मेहनत की और परिश्रम की पराकाष्ठा का परिणाम सामने आया जब भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश मिला। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात जनता का विश्वास होता है। इस कार्य समिति को यह संतोष है कि आज प्रदेश की भाजपा सरकार ने लगभग 7 माह में अनेक मोदी की गारंटी को पूरा कर प्रदेश में विश्वास का वातावरण कायम किया। देखिए, सभी राजनीतिक दलों को अपनी गतिविधियां करने का अधिकार है, पर कांग्रेस की अभी समीक्षा बैठक हुई। हम सब ने देखा कैसे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुआ। इस बैठक में भी यही होने वाला है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को छला, धोखा दिया, छत्तीसगढ़ की जनता कभी कांग्रेस पर भरोसा करने वाली नहीं है। 16वें वित्त आयोग का पूरा पैनल अध्यक्ष के समक्ष के साथ बैठे और वो अलग अलग जो पंचायती राज संस्थान है उनके प्रतिनिधियों से, यूएलबी के प्रतिनिधियों से अलग अलग इंटरैक्शन वो अपने स्तर पर करते हैं, वो सब होंगे। वो बस्तर के दौरे पर भी यह टीम जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा टैक्सेस का जो वितरण है विभिन्न राज्यों के बीच में, उसका परसेंटेज क्या होगा आगामी 5 सालों के लिए 2026 से 2031 के लिए 16वें वित्त आयोग इसका निर्धारण करने जा रहा है। तो उसके लिए हम वित्त मंत्री के रूप में पूरा पुरजोर तरीके से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा पूरा कैबिनेट रिप्रेजेंट करेगा कि हमको अधिकाधिक शेयर कैसे मिल सके। और यह दौरा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे सभी जनता जनार्दन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की विस्तृत कार्य समिति हुई है, जिस कार्य समिति में 1500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को प्रदेश स्तर के, जिले स्तर के, मंडल स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। उसमें विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की जो विजय हुई है उसके लिए सबको धन्यवाद दिया गया। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 1962 के बाद, नेहरू जी के बाद अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का किसी को अवसर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसके लिए उनको बधाई और धन्यवाद दिया गया है। पूरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया है। और साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनका उद्बोधन हुआ। हमारे संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी का उद्बोधन हुआ। एक राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ, जिस राजनीतिक प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 महीनों के काम का, मोदी जी के कामों का, उसका राजनीतिक प्रस्ताव में पास किया गया है। भाजपा कार्य समिति की बैठक आज दीनदयाल ऑडिटोरियम में मौजूद। हमारे साथ अभनपुर के विधायक और बेमेतरा विधायक ईश्वर साहू और सर, आज कार्य समिति की बैठक है, क्या कुछ नया? देखो, आज कार्य समिति बैठक में हमारे मंडल स्तर के मंडल अध्यक्ष को भी बुलाया गया है
और हमारे 1500 कार्यकर्ता हमारे प्रदेश कार्यकर्ता समिति की बैठक में भाग ले रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में इससे हमको लाभ मिलेगा और हमारे संगठन को मजबूती प्रदान होगा। क्या इस बार विधानसभा में जो सीटें आई हैं जहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, या लोकसभा चुनाव में समीक्षा बैठक में कुछ इसमें? देखिए, समीक्षा नहीं, हमारा ये नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी हमारा कब्जा हो, ताकि हम निचले स्तर से अपनी सरकार की कार्य योजनाओं को गांव तक पहुंचा सके, नगर तक पहुंचा सके, हमारी योजना है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, अलग अलग क्षेत्र से विधायक भी आते हैं। ईश्वर साहू जी, जिस प्रकार से हालात बदले हैं और जिस प्रकार से क्षेत्र जनता का विकास भी हुआ है, आपको क्या लगता है इस बार कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ नया देखने को मिला? हाँ, इस कार्य समिति की बैठक में हमारे प्रदेश के नेता, केंद्र के नेता के लोग की बैठक है। इसमें हमारे मंडल स्तर सबको बुलाया है। इससे आने वाला नगरीय निगम चुनाव, पंचायत चुनाव में से उनके मार्गदर्शन में हमें काम करेंगे और हम उसके मार्गदर्शन में काम करने के बाद हमको इससे लाभ मिलेगा। मंडल से लेकर कार्यकर्ताओं तक को बुलाया गया है। इस बार क्या लगता है नगरीय निकाय चुनाव किस बार कैसा रहेगा? भाजपा का पूरा नगरीय निकाय में कब्जा रहेगा या कुछ सीटें पर? देखिए, इससे तो हम नहीं कहेंगे, इससे हमको जरूर लाभ मिलेंगे। इससे उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, इससे हमको नगर चुनाव, पंचायत चुनाव में लाभ मिलेगा। तो जिस प्रकार से कार्य समिति की बैठक है और इस बैठक में मंडल से लेकर कार्यकर्ताओं तक को बुलाया गया है, तो इसका खास सत्ता यही हो सकता है कि भाजपा अपनी हर एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है इस नगरीय निकाय चुनाव में। भाजपा की कार्य समिति की बैठक लगभग समाप्त हो गई है और ये कार्य समिति की बैठक जो है, ये आने वाले पंचायत चुनाव और नगरीय निगम चुनाव को लेकर है। खास करके जो रणनीति बनती है और जो नियमावली बनती है, उन सभी को लेकर है। हमारे साथ बस्तर सांसद महेश कश्यप जी जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि आज की बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और जिस प्रकार से जो रणनीतियाँ बनी हुई है, जो जानकारी सामने आई कि कार्यकर्ताओं में इस प्रकार का जो जोशो खरोश है वो देखा जाता है। हमारे साथ सांसद महेश कश्यप जी जुड़े हैं। सर, देखिए, आज का जो बैठक है प्रदेश कार्य समिति का बैठक था, जिसमें हमारे संगठनात्मक विषय को लेकर और हमारा भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से अभी लगातार विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव ने निरंतर जीतते आ रहे हैं। आने वाला समय में त्रिस्तरीय राज्य पंचायती राज का चुनाव होना है, नगर निगम, नगर पंचायत का चुनाव होना है। इस सारी रणनीति को लेकर और संगठन विस्तार को लेकर आज का प्रदेश कार्य समिति का बैठक संपन्न हुआ है। जो मुद्दे रहते हैं, लोकसभा में आपको भारी बहुमत से सरकार बनाए हैं, विधानसभा में आपको पूर्ण बहुमत सरकार बनी, नगर निगम चुनाव इस बार कैसा रहेगा? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमारा सिस्टम खड़ा होना चाहिए और ये हमारे कार्यकर्ताओं का चुनाव है। और नगर निगम हो चाहे नगर पंचायत हो चाहे त्रिस्तरीय पंचायत राज में जनपद, जिला पंचायत, सभी क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता जीत के आएंगे और हमारा भी पहला प्राथमिकता रहेगा वो जीते। और हमारे, क्योंकि गांधी जी का एक वाक्य है, भारत का आत्मा गाँव में बसता है। अगर गांव को, सिस्टम को ठीक करना है, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम चैनल ऊपर से बनना चाहिए, तभी हमारा बस्तर का विकास होगा, गांव का विकास होगा, छत्तीसगढ़ का विकास होगा। ये हमारा पहला प्राथमिकता होगा। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो जिस प्रकार से जो जानकारी थी वो उन्होंने बताया कि कैसे गांव से लेकर सरपंच तक में हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो राजनेता बनकर उभरते हैं। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ